Hello, good morning. Welcome to all of you on my YouTube channel. I am Sunil sir from MP John Barauni, Bihar. My dear friends, now I have started a program of learning English. Now today's the class is to development of your paragraph writing. तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे कि किस तरह से किसी एक रूल को लेकर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं और आप स्पीच दे सकते हैं, किसी बातों पर बोल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा जो कि बहुत ही अद्भुत तरीका है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और काफ़ी अच्छी तरह सीखने का प्रयास कीजिएगा। मैंने बहुत ही सरल तरीका से बिगिनर्स को सिखाने का प्रयास किया है, जिसे इंग्लिश से डर लगता है। जो व्यक्ति इंग्लिश को अभी तक पढ़ा नहीं है वो व्यक्ति भी इस रूल का यूज़ करके सेंटेंस को बना सकता है। तो आई विल रिक्वेस्ट you continue, keep the watching video till the end and learn a lot from these topics, from these rules। और एक रिक्वेस्ट और भी मेरा है कि जो भी नए बिगिनर्स हैं और जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, इसके बेल आइकन बटन को दबा दे और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में इसे फैलाएं, क्योंकि ये क्रांति है। ये रूल आप पहले इस तरह से आप पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को पूरे गाँव तक फैला दीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए और उसे भी सीखने में मदद कीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं अब यहाँ पर। तो आपका जो यहाँ लिखा हुआ एक पैराग्राफ मैंने लिखा है और आज हम एक रूल पर, मात्र एक रूल पर इस पूरे पैराग्राफ को लिख डालेंगे। लिखा, मैं शाम में बाजार जाता हूँ और सब्जियाँ खरीदता हूँ और तब घर वापस आता हूँ। उसके बाद मैं अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ और कुछ समस्याओं के ऊपर बात करता हूँ। मेरा दोस्त उन समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनता है और तब उसका हल निकालने का प्रयास करता है। फिर मैं कुछ पूछता हूँ और वह मुझे बता देता है। अब मैं अपने घर आता हूँ। तब मेरी माँ दोस्त के बारे में पूछती है। मैं उसे सब कुछ बता देता हूँ और अब मेरी माँ मुझे पढ़ने का सलाह देती है। मैं भी अपनी माँ की बातों को समझता हूँ और पढ़ने के लिए चला जाता हूँ। इतना बड़ा सेंटेंस, इतना बड़ा पैराग्राफ मात्र एक रूल पर बन जाएगा और वो रूल होगा, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आप यदि नहीं देखें उस वीडियो को तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म और वो होता है आपका भर प्लस तो, और इसका मैंने रूल बता दिया है, सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस अदर वर्ड। मात्र ये एक स्ट्रक्चर इस पूरे सेंटेंस को बना देगा, इस पूरे पैराग्राफ को लिख देगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मुझे उम्मीद है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र है वो भी समझ जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो कहता मैं शाम में बाजार जाता हूँ। लास्ट में ताहा का केस आ गया, तो मैं शाम में बाजार जाता हूँ। तो आई गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। फिर कहता और सब्जियां खरीदता हूँ एंड बाय वेजिटेबल्स। और तब घर वापस आ जाता हूँ। और तब एंड देन, घर वापस आ जाता हूँ मतलब क्या, रिटर्न हो जाता हूँ। एंड देन रिटर्न होम। फिर उसके बाद एक वर्ड ये आया, ये हो गया आपका आफ्टर डेट। मैं अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ। आई गो टू मीट माय फ्रेंड्स। और कुछ समस्याओं के ऊपर बात करता हूँ। एंड टॉक ऑन सम प्रॉब्लम्स। मेरा दोस्त उन समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनता है। माय फ्रेंड लिसन्स। मेरा दोस्त उन समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनता है। माय फ्रेंड लिसन्स उन समस्याओं को। तो डेट प्रॉब्लम्स, लिसन्स डेट प्रॉब्लम्स केयरफुल्ली। और तब उसका हल निकालने का प्रयास करता है। एंड देन
एंड देन तब उसका हल निकालने का प्रयास करता है, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट आपका उसी में है, मैं फिर कुछ पूछता हूँ, आई अगेन आस्क समथिंग, और वह मुझे बता देता है, एंड ही टेल्स मी भी कह सकते हैं और एडवाइजेज मी भी कह सकते हैं, एडवाइजेज मी। फिर आगे है कि अब मैं अपने घर चला आता हूँ, नाउ आई रिटर्न टू माई होम। तब मेरी माँ दोस्त के बारे में पूछती है, नाउ अब लिखिए, अब मेरी माँ दोस्त के बारे में, मेरे दोस्त के बारे में पूछती है, अब मेरी माँ मेरे दोस्त के बारे में, नाउ माई मदर आस्क अबाउट माई फ्रेंड। मैं उसे सब कुछ बता देता हूँ, आई टेल हर एवरीथिंग। और अब मेरी माँ मुझे पढ़ने का सलाह देती है, नाउ माई मदर एडवाइसेस मी टू स्टडी। मैं अपनी माँ की बातों को समझता हूँ, मैं भी अपनी माँ की बातों को समझता हूँ, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड माई मदर्स व्यूज़। और पढ़ने के लिए चला जाता हूँ, एंड गो टू स्टडी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि कितना आसानी से मात्र एक स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड्स, इस स्ट्रक्चर को लेकर मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पर लिख दिया। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। क्या हो गया, आई गो टू द मार्केट इन द इवनिंग एंड बाय वेजिटेबल्स एंड देन रिटर्न होम। आफ्टर दैट आई गो टू मीट माई फ्रेंड and talk on some problems. My friend listens that problems carefully and then try to find out of the solution. I again ask something and he tells or advises me. Now I return to my home. Now my mother asks about my friend. I tell her everything. Now my mother advises me to study. I also understand my mother's views and go to study. तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप भी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो आप भी घर पर लिखने का प्रयास कीजिए। और मैं इस तरह से डेली आपको डेली बाय डेली आपको एक इस तरह से कुछ न कुछ ऐसा जी बताऊंगा जो आप घर में बैठे ही बहुत ही आसानी से लिखना शुरू कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को बहुत अंत तक देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसके लाइक बटन को जरूर दबा दें। और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। थैंक यू जस्ट वॉचिंग माई वीडियो।